वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंदर जो गुडविल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करेंगे। बेसिकली रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है सबसे पहले हम वो रिवाइज करेंगे। फिर इसके ऊपर बेस्ड जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज हम कवर कर सकेंगे वो भी डील करेंगे ताकि कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों हम साथ साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे बच्चों। देखें, मैंने आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थोड़ी सी समझानी है, उसके बाद बेटा क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें क्या समझना है। सबसे पहले तो इट इज द राइट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर टू गेट पेड फॉर हिज शेयर इन द वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म। ही मस्ट बी पेड फॉर हिज पास्ट एफर्ट्स व्हिच विल बी फ्रूटफुल फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। एक रिटायरिंग पार्टनर कुछ नहीं कहता, वो बेचारा सिर्फ इतना जानना चाह रहा है, इतना फर्म से चाह रहा है कि भाई जब मैं फर्म में था मैंने मेहनत करी थी, उस मेहनत का फल फ्यूचर में मिलेगा, तो वो फल खाने के लिए मैं नहीं हूं, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, वो फल आप लोगों को मिलेगा, तो कृपा कर उस फल को मेरे तक पहुंचाएं। इतनी सी बेटा एक इल्तिजा है रिटायरिंग पार्टनर की। अगर आपको समझ आया हो तो अच्छा, नहीं समझ आया हो तो 2 मिनट का कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चंस। इधर देखें बेटा कंसेप्ट, 3 पार्टनर ए बी सी, जिनके बीच में ओल्ड रेशो था 1:1:1। अब हमने ये माना कि प्रॉफिट ऑफ 90,000 अगर इनको फ्यूचर में होता, जिसके लिए इन्होंने बराबर बराबर मेहनत की थी, तो वो इनको मिलना चाहिए था 30-30-30। मगर ये जो पार्टनर बी है ये रिटायरमेंट ले रहा है, आज ये फर्म में जब ये 90,000 का मुनाफा बांटना होगा तो अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए ये जो प्रॉफिट था ये बटेगा 45 और 45,000, जिसको हमें समझना है कि भैया इसकी वजह से ए और सी का बिना मतलब का गेन हो गया है। उन्होंने मेहनत 30,000 की थी, उनको 45,000 रुपए मिल जाएंगे। दे हैव पुट इन देयर एफर्ट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ₹30,000 एंड दे वुड बी गेटिंग ₹45,000। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। इसीलिए बी बेचारा उदास है, रो रहा है, और ए और सी मुस्कुरा रहे हैं। तो बेटा ये हमसे देखा नहीं जा रहा है। एज अ अकाउंटेंट, एज अ अकाउंट स्टूडेंट हम किसी को रोते हुए नहीं दे सकते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम कैलकुलेट कर लें कि किसका कितना गेन हुआ और किसने कितना सैक्रिफाइस करा। इसको कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारे पास है गेनिंग रेशियो बाय न्यू माइनस ओल्ड, और हम एक एंट्री पास करना चाहते हैं गेनर टू सैक्रिफाइजर, ताकि सैक्रिफाइजर को कंपनसेशन मिल सके और गेनर जो अननेसेसरली मुस्कुरा रहा है वो उसकी मुस्कुराहट हम छीनना नहीं चाहते, बट हाँ किसी को रोते हुए नहीं देखना। ठीक है, किसी को रोते हुए हम नहीं देखना चाहते, ये हमने यहाँ पे बात की थी। और एक कंसेप्ट इसके अंदर और था कि एनी एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफन रेफर्ड एज परचेज गुडविल, जो गुडविल बैलेंस शीट में आ रही होगी। ये वाली जो गुडविल अभी ये हमने बात करी ना, ये गिवन होती है एडजस्टमेंट्स में। जब आप फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूं, ये गिवन रहती है एडजस्टमेंट्स में, और ये वाली जो गुडविल है बेटा ये गिवन रहेगी आपको बैलेंस शीट में। ध्यान से सुनो, एनी एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, इसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। इसको हम हटा देंगे किताबों में से, इसको रखेंगे ही नहीं। इसको हम कहेंगे भाई तू राइट ऑफ हो जा, तू ना हमारा सर मत खा, चल फटाफट चल जा। गुडविल एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, इसीलिए यहां पर एंट्री जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये तो हो गया मेरे बच्चों अभी तक का कंसेप्ट जो मैं चाहता था कि आप लोगों को समझ आए। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर बढ़ते हैं। देखें आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा मैं, ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 फटाफट मैं रीड करता हूं और आप लोगों के साथ सॉल्व करना शुरू करता हूं। पढ़िए, कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एस और डी 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, और शाहिद मतलब जो हमारा S2 था बेसिकली वो रिटायर हो गया है, एंड द गुडविल इज वैल्यूड। गुडविल इज वैल्यूड, बेटा ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं है, ये वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल की अमाउंट गिवन है 72,000। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो शाहिद का इसके अंदर शेयर एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। जो भी इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री जानी चाहिए वो भी पास कर दो। क्वेश्चन कहता है सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3।
पुराना रेशो गिवन है 4:3:2, न्यू रेशो हमारे को गिवन है 5:3। बेटा आंसर मैंने इसमें थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि अभी हमारे को आंसर देखना नहीं है, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हमें जब कभी भी गुडविल की कोई ट्रीटमेंट करनी है तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन गेनर है और कौन सैक्रिफाइजर है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। सबसे पहले हमने भैया कैलकुलेशन शुरू करी गेनिंग रेशो की, जिसका हमारे पास फॉर्मूला था न्यू माइनस ओल्ड। एक पार्टनर तो रिटायरमेंट ले रहा है, ऑब्वियसली वो तो किसी भी सिनेरियो में सैक्रिफाइजर ही रहेगा। तो जो एग्जिस्टिंग जो अब हमारे पास पार्टनर रह गए हैं वो कौन कौन रह गए, सुनील और डेविड। तो सुनील के लिए और डेविड के लिए कैलकुलेट करते हैं जी। ओल्ड रेशो लिख लेते हैं एक जगह पे, ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो भी लिख लेते हैं एक जगह पे। ठीक है जी, पार्टनर का नाम है सुनील, शाहिद और डेविड। चलो रेशो है 4:3:2 अगर मैं ओल्ड की बात करूं, और न्यू रेशो हमारे को गिवन है, शाहिद रिटायरमेंट ले रहा है 3:2 है ना, नहीं 5:3 गिवन है। ओके 5:3 ये रहा। ओके चलो बेटा शुरू करते हैं। न्यू रेशो हमारे पास है 5/8, यहां पर आ गया 3/8 माइनस इनका ओल्ड, सुनील का ओल्ड, 4 और 3 7 और 2 9। तो हम यहाँ पे लेंगे 4/9, यहाँ पर हम डेविड के लिए लेंगे 2/9। बस इसको एलसीएम लेके बच्चे सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने वाला हूँ। 45 40 72 27 16 72, this comes out to be 5/72 and this is nothing but 11/72। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया भाई बच्चों रेशो 8 ऑफ ओके 8 for the 32। इसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत पड़ी है, यहाँ दिक्कत हुई है। ओके this is 32 and this is 16/72। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। this is 13/72 और इसको सॉल्व करेंगे, this is 11/72। अब रेशो जब ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई साहब गेनिंग रेशो हमारे पास निकल कर आया है 13:11। 13:11 कहने का मतलब जब शाहिद रिटायरमेंट ले रहा होगा तो शाहिद की रिटायरमेंट के बाद जो दो पार्टनर बचे उनको फायदा हुआ 13:11 में। मतलब शाहिद के शेयर को 24 टुकड़ों में बांटा गया होगा, जिसमें से 13 टुकड़े सुनील के पास हैं और 11 डेविड के पास है। आप इसको इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी बेटा समझ सकते हैं, ध्यान से सुनो। 13:11 इज नॉट जस्ट अ रेशियो, इट इज डिफाइनिंग समथिंग, इट इज डिफाइनिंग व्हाट, दैट द रेशियो जो शाहिद छोड़ के जा रहा है फॉर्म में उसके 24 टुकड़े किए गए। 13:11 13 सुनील के और 11 डेविड के, तो 24 टुकड़े किए होंगे ना मेरे भाई। तो 24 टुकड़े करे, 13 सुनील को मिले, 11 डेविड को मिले, इसलिए इनका गेनिंग रेशियो हुआ 13:11। आप यहाँ पर आंसर में चेक भी कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो हमारा आ गया 13:11। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि अगर शाहिद जा रहा था फर्म में से तो जाते जाते पीछे छोड़ के क्या गया। बेटा शाहिद छोड़ के गया है गुडविल 72,000 की, जिसमें उसका शेयर कितना है, शाहिद शेयर इन गुडविल, ये मैं निकालना चाहता हूं। तो मैं ऐसे निकालूंगा कि टोटल मेरे पास गुडविल थी 72,000 की, जिसमें शाहिद का शेयर था 3/9 है ना। 9 कैसे आया, वो जो ओल्ड रेशो था उससे हमने कैलकुलेट करा, तो 9 8 द 72, तो 24,000 रुपीज का शाहिद का शेयर था। ठीक है, ये हमारे को मालूम पड़ गया, ये आप देख सकते हैं आंसर में, शाहिद शेयर ऑफ गुडविल 72 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24,000। डन। ओके, यहां तक की बच्चों बात समझ आ गई तो फटाफट कॉपी कर लो, लिख जरूर लिया कीजिए, नहीं तो ये कंसेप्ट मिस आउट हो जाएंगे। डेफिनेटली आई एम आउट ऑफ स्पेस सो आई नीड टू वाइप आउट। चलो, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो मेरे बच्चों अब मुझे करना क्या है ना, मुझे ये 24,000 रुपए की गुडविल की शाहिद की जो एक चुभन है रिटायरमेंट के समय वो दूर करनी है।
मेरे को ये समझना है ये शाहिद रो रहा था, अभी हमने वीडियो में देखा शाहिद रो रहा था, शाहिद इसलिए रो रहा है क्योंकि 24,000 रुपए उसके रह गए हैं फॉर्म में, तो वो मुझको उसको दिलाने हैं, जो मैं लूंगा किन से, उन पार्टनर से जिनका फ्री फंड का गेन हो गया है। तो मेरे पास एंट्री कंसेप्चुअली जाती है गेनर टू सैक्रिफाइसर, जो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से जाएगी। गेनर मेरे पास दो पार्टनर हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, सुनील और डेविड। तो भैया इनका कैपिटल अकाउंट मैं कर दूंगा डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड का कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनसे हम पैसे ले लेंगे और वो पैसे हम शाहिद को दिला देंगे। तो भैया शाहिद कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शाहिद को मिलने चाहिए 24,000। ये तो हम समझ गए थे क्योंकि वो 24,000 रुपए छोड़ के गया था, मगर कौन कितने देगा? तो बेटा अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि शाहिद जो 24,000 रुपए फर्म में छोड़ के गया है उसके 24 टुकड़े किए गए हैं, जिसमें 13 टुकड़े भैया सुनील के पास हैं और डेविड के पास गए हैं 11 टुकड़े, यानी कि गेनिंग रेशो की मैं आपसे इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं। 13:11 के रेशो में हम इसको डिवाइड करेंगे। दिस इज 13,000 एंड दिस इज 11,000। तो यहां पर अब मैं पैसे लूंगा सुनील से 13 और यहां से डेविड से 11 और इस भाई साहब को 24,000 रुपए हम दिला देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? हुआ क्या, मैं सम अप कर रहा हूं। एक पार्टनर रिटायर कर गया, जो रिटायर कर गया वो रो क्यों रहा है? क्योंकि उसके 24,000 रुपए फर्म में पेंडिंग है, वो हमने उसको दिला दिए हैं। किससे? गेनिंग पार्टनर से, जो गेन कर रहे थे। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में हमने उनसे ले लिए कि भाई भाई अगर शाहिद जा रहा है तो क्या तुम्हें फायदा नहीं हो रहा? वो कह रहे हैं जी हो रहा है। तो मैंने कहा कितना फायदा हो रहा है? एक कहता 13,000 का फायदा हो रहा है, दूसरा कहता 11,000 का फायदा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा ये फायदा बनता नहीं ना मेरे भाई, ये मुस्कुराना बंद करो और फटाफट ये पैसे जरा दे दो, बेचारा शाहिद रो रहा है। तो बेटा शाहिद को हमने पैसे यहाँ पे दिला दिए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया फिनिश। आप इसकी एंट्री भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सुनील डेबिट हुआ 13 से और डेविड जो है वो भी डेबिट हुआ 11 से और शाहिद को हमने 24,000 रुपीज दे दी। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हम फटाफट रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है PQRS वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:1:1 ऑन 1st January 2023। एस ने रिटायरमेंट ले ली है। एस की रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 420। ठीक है जी, गुडविल की हमारे को वैल्यू गिवन है, एस ने रिटायरमेंट ले लिया, ये हमारा ओल्ड रेशियो है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग PQ एंड A विल बी 4:3:3। कुछ बेटा में स्प्रिंटिंग लगती है यहाँ पे। अगर हमारे पास रिटायरमेंट ले रहा है S तो ये PQR होगा यहाँ पे, है ना। इतना तो हम भी समझते हैं कि भैया ये PQR है। PQR के बीच का रेशियो 4:3:3 है। पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस। ये बेटा जर्नल एंट्री हमारे से मांग रहा है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, जर्नल एंट्री खुद करने की कोशिश करो, देखो कि आपने सही करी या फिर गलत करी है। अब आप पॉज कर दो वीडियो और उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक करना। मैंने मान लिया कि आपने पॉज कर ली है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डील विद द सॉल्यूशन, ये मानकर कि आपने अब अनपॉज करके सॉल्व कर रहे हो। बेटा अगर कोई बच्चा यहां पर जब मैंने पॉज करने को बोला पॉज नहीं कर रहा ना, तो मान के चलना टीचिंग का जो लर्निंग का आपका एक ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो रहा है। अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो देयर इज नो फन ऑफ वॉचिंग दीज वीडियोस देन। तो कृपया करके सॉल्व जरूर करें। देखते हैं इधर, मेरे को सबसे पहले बेटा यहां पे निकालना होता है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में जानना चाहता हूं कि किसी की रिटायरमेंट पे हंस कौन कौन रहा है, क्योंकि मेरे को उन्हीं से पैसे लेने है ना। गेनिंग रेशो का मेरे पास फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। अगर मेरे पास एस की रिटायरमेंट हो गई है तो पी क्यू और आर ने गेन किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। चेक कर लेते हैं। तो न्यू रेशो हमारे पास है 4:3:3, तो 4 और 3 7 और 3 10, 4:3:3 अपॉन में मेरे पास 10 आ गया, माइनस जो इनका ओल्ड रेशो था 5:3:1:1, अगेन 10 है, ठीक है। तो P का है भाई साहब 5/10, Q का है यहाँ पर 3/10 और R का है 1/10। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे निकल कर आता है 0, यहाँ पे निकल कर आता है 2/10, यहाँ पे निकल कर आता है -1/10, है ना। क्या निकल कर आता है? -1/10। तो बेटा समझते हैं इसको हम कैसे डील करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें जरा, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मेरे बच्चे गेनिंग रेशो निकालते निकालते
एक बंदे का जो आंसर है वो आ गया 0, है ना। मैं ये निकाल रहा था कि भैया किसने कितना गेन किया, तो जो क्यू का आंसर है वो आ गया 0, इसका मतलब उसने गेन कुछ भी नहीं किया। सिंपल। भाई अगर कोई कहता है कि सर मेरे को ना इस साल प्रॉफिट हुआ, हाँ जी कितना प्रॉफिट हुआ भाई साहब 0, तो इसका मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ ना। हाँ सिंपल। तो अगर गेनिंग रेशियो 0 आ रहा है मतलब उसने गेन किया ही नहीं है। ओके। अब अगर आर का गेनिंग रेशियो आ रहा है 2/10, मतलब इसने 2/10 का गेन किया। ओके। पी का गेनिंग रेशियो आ रहा है -1/10, पी का गेनिंग रेशियो आ रहा है -1/10। मेरे बच्चों कंसेप्चुअली सोचो ना, अगर मैं ये कहूं कि किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ 10,000 तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे उसको मुनाफा हो गया 10,000। अगर मैं कहूं किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ -10,000, -10,000 का प्रॉफिट मतलब अल्टीमेटली तो वो लॉस है ना मेरे भाई। अल्टीमेटली तो वो क्या है, लॉस है बेटा। प्लस और माइनस अपने आप में उल्टे होते हैं, तो मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। आप यहां पे देखें, अगर यहां पर ऐसे लिखा है कि गेनिंग रेशियो पी का निकल कर आया -1/10, तो रादर देन गेनिंग ही इज सैक्रिफाइसिंग। रियलिटी में तो मैं सोच रहा था पी क्यू आर शायद तीनों ने गेन करा, पता पड़ा ये भाई साहब जी भी रो रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। भाई रिटायरमेंट के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ऐसा रखा गया, हाँ मेरी ड्राइंग को जज मत करो, आप कंसेप्ट समझो। हमें ये बात समझ आई कि भाई साहब गेनिंग रेशियो हम निकाल रहे थे, हमें ये पता पड़ा पी क्यू आर में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर ऐसी नहीं रो रहा कि उसका कुछ छूट गया फर्म में, पी भी रो रहा है। ये क्यू और आर ने न्यू रेशियो इस तरीके का रख दिया है कि इसमें पी का भी लॉस हो गया। तो बेटा हम पी को रोने नहीं देंगे, हम सबसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा कितना कितना लॉस है, और सबको वो सारी चीजें हम रिकवर कराएंगे। देखें बेटा कैसे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि अब यहाँ पे हमें काम कैसे करना है। इधर देखिए, हम यहाँ पे ये निकालते हैं कि जो जा रहा है एस का शेयर इन गुडविल है कितना, है ना। एस का शेयर समझते हैं। टोटल गुडविल की वैल्यू थी 4,20,000, जिसके अंदर एस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/10। तो एस के 42,000 रुपीज फर्म में पड़े हैं जो वो लेना चाहता है। फेयर इनफ। और पता जादू की भी एक मतलब, जादू तो नहीं बट हाँ कोइंसिडेंटली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1/10 है और यहाँ पे भी 1/10 है ना। मतलब पी भी 1/10 के लॉस पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि पीज सेक्रीफाइस भी कितना है 42,000। क्लियर। अच्छा, अब इधर देखें गेन। भाई अगर पी और एस लॉस में तो कोई तो गेन में होगा, तो क्यू और आर गेन में है। अच्छा, क्यू तो गेन ही नहीं कर रहा, आर गेन कर रहा है। आर कितना कर रहा है 2/10, तो मैं ऐसे निकाल लेता हूं आर्स गेन। आर कितना गेन कर रहा है, गुडविल की वैल्यू का 2/10 यानी कि 84,000। अब इसको कैलकुलेट करें, क्या आएगा 84,000। आप देख भी सकते हैं किसी का नुकसान और किसी का फायदा। इन भाई साहब का 42,000 का नुकसान, इन भाई साहब का 42,000 का नुकसान, तभी तो यहाँ 84,000 का फायदा हुआ ना मेरे भाई। आप देख रहे हैं गेन और सेक्रीफाइस टैली हो रहा है, तो हमारी एंट्री कंसेप्चुअली क्या जाती है, गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो बेटा एंट्री क्या जाएगी, गेनर। ये गेन कर रहा है तो आर से पैसे ले लिए जाएंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल और टू एस कैपिटल। कि भैया आर से हम 84,000 रुपीज ले लेंगे, जिसमें 42,000 रुपीज इस भाई को और 42,000 रुपीज इस भाई को हम दिला देंगे। बात समझ आई मेरे बच्चों। अगर आपको अभी इसमें कोई दिक्कत है कि सर गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री क्यों जा रही है या गेनर डेबिट क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा आप मेरे को 1 मिनट का समय दो बस। देखो, हमने यहां पर जब बेटा आर की कैपिटल को डेबिट किया, कंसेप्चुअली समझना, स्किप मत कर देना, ध्यान से सुनो। आर की कैपिटल डेबिट करने का लॉजिक है, जो कैपिटल होती है ना वो लाइबिलिटी होती है हमारी, फर्म ने इतना पैसा देना है। जब लाइबिलिटी बोलता हूं मैं तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, हम आज उसे डेबिट कर रहे हैं, मतलब हम अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, हम अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हैं। और जब मैं पी की एंड एस की
कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं ना, तो इनके प्रति मैं अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए मैं क्रेडिट कर रहा हूं। मैं अपने पास अकाउंटिंग सेंस में एडजस्टमेंट कर रहा हूं कि भाई आज के बाद मैंने पी और एस को 42,000 ज्यादा देने हैं, और ये जो ज्यादा देने हैं वो मैंने आर के कैपिटल में से निकाल लिया है पैसा। समझे मेरी बात? आर के कैपिटल में से पैसा निकाल लिया और पी और एस को पैसा दे दिया कि भाई साहब तुम लॉस पे थे, तुमने सैक्रिफाइस किया था, तुम रो रहे थे, तुम्हारा रोना नाजायज है, उसका बिना मतलब हंसना नाजायज है, तो इसीलिए उससे पैसा ले लिया और तुम्हें पैसा दे दिया अकाउंटिंग एंट्री के सेंस में। इसीलिए यहां पर एंट्री जाती है गेनर टू सैक्रिफाइस। अब हम एक बार अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं इधर। आर कैपिटल अकाउंट 84,000 से डेबिट, जी हाँ क्रेडिट किया पी के कैपिटल को, एस के कैपिटल को 42,000 ईच। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर 1% समझ नहीं आया बेटा कोई इशू नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप फॉर योर क्वेरी सेशंस। जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तभी आप हमारे से बेटा क्वेरी पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको वॉइस नोट में जवाब दूंगा। हाँ कॉल का हो सकता है शायद बेटा जवाब मैं ना दे पाऊँ, बट हाँ आप व्हाट्सएप करो, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, इधर देखें बेटा मेरे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 क्या कहता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 कहता है अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया AMNS आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued at 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profits in the ratio 3:2. Necessary जनरल एंट्री वो मांग रहा है, गेनिंग अच्छा नेसेसरी जनरल एंट्री मांग रहा है। तो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिर से आपसे कोई रिक्वेस्ट करूंगा, पॉज कर दो वीडियो, मेरे साथ साथ पढ़ने अगर बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो उसका फायदा ऐसे ही होगा बेटा। आप इस वीडियो को पॉज कर दो, यहीं पर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, हो जाए बढ़िया, नहीं हो तो इसको देखो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व करने की कोशिश कर ली है, और अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगेन बेटा वही बात, जब कभी भी हम गुडविल की भैया सेटलमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं किसने गेन करा, तो हम निकालेंगे जी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला मेरे बच्चों वही है, न्यू माइनस ओल्ड। अगर मेरे पास मनीषा की रिटायरमेंट हो गई तो सिर्फ अपर्णा और सोनिया के बारे में ही ये फॉर्मूला हम निकालना चाहेंगे। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर ओल्ड रेशो जो कि थी 3:2:1, और न्यू रेशो जो कि है 3:2। मनीषा रिटायर हो रही है, 3:2, अपर्णा, मनीषा, सोनिया, और ये रिटायरमेंट है। ठीक है, ओके। अब न्यू रेशो हमारे पास आएगा बेटा 3/5 एंड 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 3/6 और 1/6। इसको सॉल्व करते हैं, 3 6 18, 3 5 15, 5 6 30, 6 2 12, 5 1 5, 6 5 30। इसको सॉल्व करा 7, इसको सॉल्व करा 3 अपॉन में 30 दोनों के है। तो बेटा गेनिंग रेशो हमारे पास निकल कर आ गया 3:7। गेनिंग रेशो क्या निकल कर आ गया मेरे बच्चों, 3:7। आप देख भी सकते हैं रेशो, गेनिंग रेशो 3:7। अब फटाफट मैं बोल रहा हूं बेटा, आप भी मेरे साथ बोलो, अगर 3:7 का रेशो है तो मनीषा का शेयर कितने टुकड़ों में डिवाइड होगा, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बेटा जवाब दो। मनीषा का शेयर कितने टुकड़ों में बटा होगा, फटाफट मुझको जवाब दो। 3:7 है, क्या 3 टुकड़ों में बटा होगा, 7 टुकड़ों में, या 10 टुकड़ों में? फटाफट बेटा जवाब दो, 10 टुकड़ों में। बहुत बढ़िया बात भैया, 3:7 का मतलब है कि मनीषा का शेयर जाते जाते 10 टुकड़ों में डिवाइड हुआ होगा, जिसके 3 टुकड़े अपर्णा को दिए गए हैं और बचे हुए 7 टुकड़े सोनिया ली गई है। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो अब हम देखते हैं, जब कभी भी बेटा हम ये निकालते हैं तो कुछ बच्चे गलती पता क्या करते हैं, ये जो टोटल गुडविल गिवन है ना 180 की, इसको बांट देंगे इन द रेशियो 3:7। कंसेप्ट नहीं लगाएंगे ना, ढंग से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। बेटा जो एंट्री की जा रही है वो क्यों की जा रही है, क्योंकि एक पार्टनर रो रहा है तो उसके रोने को चुप कराना है बस। वो किस अमाउंट के लिए रो रहा है ये भी तो देखो, वो रो किस अमाउंट के लिए रहा है, रो रही है मनीषा। तो जी मनीषाज शेयर इन गुडविल, मनीषा का शेयर गुडविल के अंदर कितना है मेरे बच्चे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय मनीषा का शेयर है 2/6।
इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 30,000, दिस कम्स आउट टू बी 60 आएगा, 6 3 18, हाँ जी 60,000 रुपए। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि 3:7 गेनिंग रेशियो है, तो बेटा मैं अपने पास स्पेस खाली कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे साथ लिखते चले जा रहे थे, नहीं लिखा है तो लिख लो क्योंकि आई एम गोइंग टू वाइप आउट। चलो अब मुझे क्या करना है बच्चों, एंट्री करनी है गेनर टू सेक्रीफाइसर। गेनर हमारे पास कौन है, गेनर हमारे पास है अपर्णा और सोनिया। तो एंट्री मेरे पास क्या जाएगी, अपर्णा कैपिटल डेबिट। उम्मीद है बेटा आप नॉर्मल चीजें तो लिखे लोगे, मतलब है ना, वरना कैपिटल अकाउंट वगैरह तो कर ही लोगे। अकाउंट डेबिट सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषा। तो जी मनीषा को हम 60,000 रुपए दिलवाएंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे। एक्चुअली उन्होंने क्या करा ना, ए ने क्या करा, अपर्णा ने क्या करा, 60,000 में से 3 टुकड़े अपने पास रख लिए, 10 टुकड़े कर कर, तो इसको 18,000 रुपए मिले हैं। तो 18,000 हम इनसे ले लेंगे और बचे हुए 42,000 हम इनसे ले लेंगे, क्योंकि एस ने क्या किया था, एस ने 60,000 जो मनीषा का शेयर था उसमें 7 टुकड़े अपने पास रख लिए थे 10 में से। तो दिस कम्स आउट टू बी 42,000। तो एंट्री हमारे पास चलेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम। आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, यही एंट्री है। ए को डेबिट करा 18, एस को डेबिट करा 42 और हमने क्रेडिट कर दिया 60। ठीक है, तो ठीक है मेरे बच्चों, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा के दिखा दिए हैं। 2 क्वेश्चन मेरे पास आज और हैं 15 और 16, बट मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लें। हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते नेवरदलेस मैं क्या करूंगा ना, मेरे पास अभी हिडन गुडविल का टॉपिक पेंडिंग है। तो जब हिडन गुडविल के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो सेशन दूंगा तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गॉड ब्लेस।